दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका कार्ड वाला बनता है, एक बॉल वाला बनता है, एक डाइस वाला और एक कॉइन्स वाला। और इन चारों में सबसे टफ माना जाता है बॉल वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में वही टॉपिक उठा करके मैं लाया हूँ, बॉल्स वाला। लेकिन ये अगर वीडियो आप पूरी देख लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको सबसे ईजी टॉपिक यही बॉल्स वाला लगने वाला लगेगा। ऐसी ट्रिक दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये सबसे ईजी हो जाएगा। कैसे दोस्तों प्रोबेबिलिटी कैसे बॉल वाली निकालते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। और दोस्तों इसमें जो फैक्टोरियल का यूज होता है, हम अगर आपको फैक्टोरियल भी नहीं आता है तब भी इस क्वेश्चन को बगैर फैक्टोरियल की हेल्प से मैं सेकंडों में सॉल्व कराऊंगा। तो पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, आप अनुमान लगाते हैं किसी भी घटना के होने न होने की। आप क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस ही लगी हुई है, कोई रेस है, आप क्या कहते हैं। देखिए कोई भी घटना या कोई भी खेल गेम अपने आप में कह सकते हैं कि 100% होता है। क्या होता है दोस्तों 100%, या उसके जीतने या हारने के जो चांस होते हैं वो 100% अपने आप में होते हैं। लेकिन दोस्तों आप हारने या जीतने से पहले क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या लगाते हैं कि आपसे अगर पूछा जाता है कि कितने परसेंट चांस है किसी के जीतने का, या कितने परसेंट चांस है इस घटना को घटने का या न घटने का, तो आप एक अनुमान लगाते हैं 20, 30, 40, 50, 80 जो भी अनुमान लगाते हैं। तो जो ये दोस्तों 100% होता है, यानी 100 होता है, जो 100 वैल्यू होती है वो उस घटना की, वो उस खेल की कुल संभावना होती है। लेकिन जो आप अनुमान लगाते हैं दोस्तों वो क्या हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं अनुकूल संभावना। तो दोस्तों जो आप कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके और जो कुल संभावना होती है उसी के रेशियो को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 था क्या, उस घटना के कुल घटने की जो संभावना थी 100 थी, 100। अब आपने क्या कहा कि 80 चांस है इसके घटना के घटने का। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि घटना घटने का चांस कितना, आपने कहा 80 है, तो मैं कहूं कि अगर इन दोनों का रेशियो बना दिया जाए 80/100, तो ये जो बनेगा रेशियो यही आपको प्रोबेबिलिटी P हो जाएगा। यानी कि इसको आप कह सकते हैं, अगर काटेंगे तो कितनी मेरे बार में जाएगा, 20 चौको 80 और ये 20 5 100, यानी कि 4/5 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रायिकता। यानी कि 5 में से 4 चांस बनेगा उस घटना के घटने का या उस गेम के जीतने का या हारने का, जो भी आपने अनुमान लगाते हैं। ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी होती है। तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम इसका सूत्र बनाते हैं प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ से प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल संभावना बटे में अनुकूल संभावना दोस्तों, अब बटे में हो जाएगा आपके कुल संभावना। ये होती है प्रोबेबिलिटी निकालने की ट्रिक। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैसे दोस्तों निकालेंगे, किस तरीके से, चलिए वो जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली चीज कि मैं फैक्टोरियल का जो झमेला है जो कि बॉल्स वाले में होता है वो मैं खत्म कर देता हूँ। कैसे, यहाँ पर आप जानते हैं क्रमचय संचय पढ़े होंगे इंटर में, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ये होता है इस तरीके से C बना होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे n यहाँ पे रहता है, लेकिन हम कोई संख्या लेते हैं, इनकी वैल्यू रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पे 4, 4C1 इस तरीके से लिखा है। मैं फैक्टोरियल में चेंज नहीं करूंगा, डायरेक्ट दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो दोस्तों जो यहाँ पे ऊपर रहेगा इसका मान वही हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऊपर रहेगा वही उसका मान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए 3 तक आता है, अधिकतम जितना क्वेश्चन आपका बनता है वहां तक मैं आपको बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 4C1 था, 4C2 हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू तो वही रहेगी, यहाँ पे चेंज होता रहेगा, यहाँ पर भी चेंज होगा। लेकिन समझिए अभी का क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे 4C2 है तो इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बात बनती है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को लिख देंगे, ठीक, 4 को लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक घटा करके लिखेंगे। कितना, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 बार लिखेंगे, एक घटा करके 4 लिखा, 3 लिख दिया। बटे में अब क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे, अब फिर एक घटा करके लिख देंगे। यहाँ पे 2 था तो 2 बार हमने लिखा, एक बार 4 लिखा, एक बार उससे कम लिख करके लिख दिया। ऐसे ही नीचे 2 था, 2 लिखा, उसके बाद उससे 1 कम करके लिख दिया। बस हो गया इसका आंसर। इसको आप साल कर लीजिएगा, 4 3 12 का 2 से कटा है, 2 से काट दीजिए 2, 3 दूना के 6 हो गया। अगर मैं कहूँ कि 4C3 हो जाए तब क्या करेंगे, 4C3 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। कहाँ तक हम गए, कहाँ तक गए, 3 संख्या तक घटते हुए गए। 3 संख्या क्योंकि यहाँ पे 3 था। सेम काम वही करेंगे, नीचे भी 3 है, लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बस अब काट देंगे। यहाँ से ये पूरा आपका कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, 4। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे अब क्वेश्चन में, चलिए वो जानते हैं। ये तो आप ट्रिक जान गए, अब चलिए कैसे यूज करते हैं आप देखिए। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 काली तथा 4 सफेद गेंद थी। एक थैला था दोस्तों, उसमें कह रहा है ये काली गेंद है, ये सफेद गेंद है। कह रहा है कि 3 काली थी और 4 सफेद गेंद थी, तो टोटल गेंदें कितनी होगी थैले में, आप कहेंगे 60 गेंदें हो गई। तो कह रहा है कि यदि दो गेंद यादृच्छा यानी रैंडमली निकाली जाए तो प्रायिकता क्या होगी, यानी उसमें से हमने बगैर देखे हुए इधर चेहरा करके गेंद को निकाला तो कह रहा है कि एक गेंद को दो गेंद को निकाला तो कह रहा है कि दोनों सफेद हों। जैसे एक गेंद को हमने निकाला, इधर रख लिया, फिर एक गेंद को निकाला, तो दोनों जो गेंदें आई है सफेद हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। किसी थैले में 3 काली 4 सफेद गेंद थी, उसमें से हमने 2 को निकाल लिया रैंडमली, तो उन दोनों के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना रहा है कि एक सफेद तथा एक काली हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। चलिए उसको समझते हैं। पहले हम झंझट नीचे वाला खत्म करेंगे कि कुल संभावना कैसे निकालेंगे। कुल संभावना निकालने के लिए दोस्तों, इसको मैं चलिए यहीं पर रहने दीजिए ताकि दिक्कत हो। कुल संभावना निकालने के लिए क्या कहते हैं, जो टोटल बॉल कितनी है, 7 है। आप कहेंगे कितनी है, 7 है। उसको हम क्या करेंगे, 7 में से हमें निकालना कितनी है गेंदों को, 2 को, बस ये आपकी कुल संभावना हो जाएगी। कभी भी क्वेश्चन करेगा कुल संभावना जो नीचे की बात होगी, तो जितनी गेंदें रहेंगी टोटल उसको लिख लेंगे और उसमें से जितनी निकालनी रहेगी उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इसका मैंने तरीका अभी बताया है। क्या बताया है, 7 को लिखेंगे एक बार उससे कम लिख देंगे, यहाँ क्योंकि 2 है, बटा बनाएंगे, 2 को लिखेंगे उससे एक कम लिख देंगे, बस। तो काट दीजिए, 2 3 6 और 7 3 21। कुल संभावना हमारी आ गई कितनी, यानी कि P बराबर बटे का 21 का मैटर खत्म हो गया। बटे का 21 का मैटर खत्म हो। अब अनुकूल संभावना जो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सफेद हो, तो सफेद गेंदें कितनी है दोस्तों, 4 सफेद गेंदें हैं। गेंदें सफेद कितनी है, कह रहे हैं 4 है। इस 4 में से कह रहा है कि 2 ठो सफेद हो, यानी जो काली वाले को हम किनारे कर देंगे, काली का कोई मैटर ही नहीं, इसलिए कि काली उसमें आनी ही नहीं चाहिए। कह रहा है कि दोनों सफेद हो, तो सफेद करने के लिए क्या करेंगे, 4 ठो सफेद है, उसमें से 2 ठो सफेद हम निकाल लेंगे। तो बस जिस तरीके से टोटल में से 2 ठो निकाले, वैसे 4 में से 2 ठो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सेम वही काम करेंगे। कैसे दोस्तों, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 2 बार, यानी 3 दूना के 6 आ जाएगा। तो ऊपर आप 6 लिख देंगे, 3 से काट लीजिए, 3 दूना के 6, 3 7 21, यानी कि 2/7 प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सफेद तथा एक काली हो। देखिए कुल संभावना तो नहीं बदलेगी, ये जो नीचे वाली 21 आई है वो तो संभावना नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी। लेकिन दोस्तों ऊपर की जो अनुकूल संभावना है, जो आपका दिमाग में जो क्वेश्चन बन रहा है, वो अनुकूल संभावना का ही रहता है। तो उस अनुकूल संभावना में कह रहा है कि एक सफेद तथा एक काली हो, ऐसा अनुमान लगा रहा है। तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर एक सफेद कह रहा है, तो 4 तो सफेद है, उसमें से 1 निकालनी है। तो दोस्तों आप जानते हैं, मैंने बताया कि अगर यहाँ पर 1 रहे तो जो ऊपर रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तथा एक काली हो, यानी कह रहा है 3C1 हो, यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अनुकूल संभावना दोस्तों कह रहा है कि 1 ठो सफेद की आ जाए और 1 ठो काली वाली आ जाए, बटे में कुल संभावना दोस्तों क्या रहेगी, जो है 21 वही रहेगी। 7C2, क्योंकि 2 ही गेंद निकालनी है। अभी 3 गेंद वाला भी इसके बाद हम करेंगे दोस्तों। यहाँ से अब क्या करेंगे, काट लीजिए, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। किसका दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। एक सफेद, हाँ एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अगर तथा हो और हो तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा गुणे का निशान बनाएंगे। अगर यहीं पर अथवा होता या अगर या करके देता कि एक सफेद या एक काली हो, तो यहाँ पर हम पूरे की जगह 4+3 कर देते, 4 गुणे 3 की जगह 4+3 कर देते। बस इस चीज का हमेशा ख्याल कीजिएगा। तथा की जगह अथवा या हो जाए, तथा का मतलब और, तो यहाँ पर और रहेगा तो गुणे का निशान बन जाएगा, और अथवा या रहेगा तो दोस्तों क्या रहेगा, प्लस का निशान। इस चीज को हमेशा देखिए, इसमें कंफ्यूज में बच्चे गलत करते हैं, तो इस चीज का इसीलिए मैं बता दिया हूँ। अब काट लीजिए, 3 7 21, यानी कि 4/7 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं थोड़ा सा हाई यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा पूछता है, यानी कि 3 बॉल वाला। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद 3 काली तथा 2 हरी गेंद है, यानी कि यहाँ पे 3 रंग की गेंदें दे दिया है। 3 काली कह रहा है, 4 सफेद कह रहा है, यहाँ पे 4 क्या है, सफेद है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 3 क्या है, काली है।
फिर कह रहा है कि यहाँ पर क्या दोस्तों हरी है, ये आपकी काली है और ये आपकी क्या है सफेद है। क्लियर इतना, और ये 2 हरी है। टोटल गेंदें कितनी हो गई पहले उनको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 गेंदें। क्लियर इतना। अब कह रहा है कि यदि 3 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाए, रैंडमली निकाली जाए, 3 गेंदें उसमें से कह रहा है निकाली जाए तो प्रायिकता क्या होगी। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन कर रहा है। पहले कह रहा है कि 3 गेंदें निकाली जाए तो तीनों अलग अलग रंग की, तीनों अलग अलग रंग की हों, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों तीनों अलग अलग रंग की का मतलब क्या हो, जब 3 गेंदें निकालेंगे तो तीनों अलग अलग रंग की कैसे बनेंगी, सब में से एक एक, यानी एक तो काली निकलेंगी, एक तो हरी निकलेगी, एक सफेद निकलेगी, तभी तो तीनों अलग अलग रंग की निकलेगी। क्लियर इतना। अब आगे कह रहा है कि 2 सफेद तथा 1 काली है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सफेद 1 काली, उसमें हरी का नाम ही नहीं लिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंडों में दोस्तों बनाने का मैं तरीका बताऊंगा। पहले टोटल कुल संभावना निकालेंगे। क्या कुल संभावना कैसे निकालेंगे, टोटल गेंदें हो रही है 9 में से कह रहा है कि 3 गेंदें निकालनी है तो 3 कर देंगे, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7, 3 बार जाएंगे, मैं बता चुका हूँ, बटा बनाएंगे, इस 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। दोस्तों देखिए फैक्टोरियल का तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्टोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बना लिया सेकंडों में। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, जो कट रहा है यहाँ से काटेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये काटेंगे 4 बार जाएगा, यानी 4 3 12 7 84। कुल संभावना हमारी आ गई, झंझट खत्म हो गया। देखिए दोस्तों बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या हो गया कुल संभावना का मैटर, बटे वाला मैटर खत्म हो गया। दोनों क्वेश्चन में हमें अब निकालना नहीं है बटे वाला, एक में निकाल लिया, काम खत्म हो गया। अब कह रहा है हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, अनुकूल संभावना। पहले क्वेश्चन का आंसर, तीनों अलग अलग रंग की हो। तो दोस्तों 4 सफेद है, उसमें से हमें एक निकालनी है, क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे एक रहे तो जो है वही हो जाएगा। 3 काली है, उसमें से एक निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 हरी है, उसमें से एक निकालेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अलग अलग रंग की है जब, तो दोस्तों क्या करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे में आपका 84 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 3 वाले 24। अब दोस्तों देखिए 4 से काट दिए, 4 7 28, यानी कि 2 बटे में 7। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। कितनी टाइम लगी, अगर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो सेकंडों में निकाल लेंगे। चलिए सेकंड का आंसर देते हैं। सेकंड का आंसर सेम वही काम करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है, जो कहते हैं टफ है दोस्तों को ये वीडियो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 सफेद तथा 1 काली हो। 2 सफेद, तो हमें सफेद में से ही 4 सफेद में से ही 2 निकालनी है। तो 4 गुणे 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पर है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, यानी कि 6 आ गया। इसी तरीके से कह रहा है 1 काली हो, तो 1 काली के लिए हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, 3 ही होगा, 3 में से 1 तो निकालनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी P बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुणे यहाँ पर 3 बटे में दोस्तों 84। 3 से काट दीजिए, कितनी बार गया 28 बार। दोस्तों 2 से काट दीजिए, ये 14 हो जाएगा, ये आपका 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे में 14। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रोबेबिलिटी को ऐसे पढ़ेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन निकालने का तरीका जान जाएंगे। बहुत ज़्यादा देखिए दिमाग को घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराने से और भी डिस्टर्ब होगा दिमाग और समझ भी नहीं आएगा। सिंपल तरीके से मैंने बताया है, उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, मैंने 2 वीडियो इससे पहले प्रोबेबिलिटी की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जो कि कॉइन्स और डाइस वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो आपकी कार्ड वाली होगी। मिलेंगे उसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।